बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मियां मीर अलैहिर्रहमा आपका मज़ार शरीफ लाहौर धर्मपुरा में वाक़या है। आपके ज़माने में जहांगीर की बीवी नूरजहां जो कि अहले तशय्युअ थी, उसने ईरान में एक ख़त लिखा और उसमें लिखा कि कोई बहुत आला इल्मियत का माहिर ज़ाकिर हो तो उसे हिंदुस्तान भेजें ताकि वो यहाँ के उलमा से मुनाजरा करके तो अहले तशय्युअ उसके मज़हब को जो है वो परवान चढ़ाए। और उसने ख़त में ये लिखा कि ज़ाकिर को कहिएगा कि आगरा आते हुए वो लाहौर से होता हुआ आए, क्योंकि लाहौर में सूफिया रहते हैं, तो जब किसी सूफ़ी से वो मुनाज़रा जीत जाएगा तो उसकी ठाट बाट उलमा में अच्छी बैठ जाएगी। ख़त के मुताबिक ईरान से एक ज़ाकिर आया और लाहौर से होता हुआ उसने आगरा जाना था। हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हुआ। आपके बारे में उसने सुना कि आप एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। जब आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो इशराक की नमाज का वक्त था। हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा इशराक की नमाज़ पढ़ के फिर फारिग हुए थे कि आपने एक शख्स को आते हुए देखा। अपने चाहने वालों से इरशाद फरमाया कि ये जो शख्स अभी आ रहा है ये शकी और बदबख्त है, इसके सीने में बुग़्ज़े अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो शख्स आया, हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हुआ, बैठा। आपने पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो? उसने कहा कि मैं अहले बैत का नौकर हूँ और अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करता हूँ। हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अहले बैत की फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो हम भी बड़े पसंद करते हैं, और अगर तुम अहले बैत की फ़ज़ाइल बयान करने वाले हो तो फिर हमें सुनाओ ना कोई अहले बैत की फ़जीलत, ताकि हमारा सीना जो है वो ठंडा हो जाए। उस ज़ाकिर ने बड़े जोश में आके तो कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत ये है कि अगर वो जगह जहाँ इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जज़्ब अक़दस है, उसके इर्द गिर्द 40 मील तक अगर कोई शख्स दफन कर दिया जाए तो इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत से उसे बख्श दिया जाता है। हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा ने जब उस ज़ाकिर से ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि आका क्या बात है, बड़ी फ़जीलत है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, यही बात अगर दोबारा सुना दो तो सीने में और ठंड पड़ जाएगी। उस शख्स ने जोश में आके दोबारा से ये बात सुनाई तो हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इमाम अली मुक़ाम को ये फ़जीलत, ये मकाम और मर्तबा कहाँ से मिला? तो उस शख्स ने बरजस्ता कहा कि ये मकाम और मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। हज़रत मियां मीर साहब अलैहिर्रहमा आप फरमाने लगे कि देखें इमाम हुसैन की इतनी फ़जीलत, मकाम और मर्तबा है कि आपके बक़ौल 40 मील तक अगर किसी शख्स को दफन किया जाए तो इमाम हुसैन की बरकत से उसे बख्श दिया जाता है। तो फिर तुम अबू बकर और उमर के बारे में क्या समझते हो कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन है, ये ज़ाकिर जिसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ था, वो शस्तर और हैरान रह गया और वहाँ से उठा और वापस ईरान चला गया। और जाते हुए उसने ख़त नूरजहां को लिखा कि यहाँ के सूफिया इतना इल्म रखते हैं तो यहाँ के उलमा का हाल क्या होगा।
ये हज़रत मियाँ मीर साहब अलैहिर्रहमा वही शख्सियत हैं कि जो जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो कभी लाहौर की सरज़मीं पे आएँ तो हज़रत मियाँ मीर साहब अलैहिर्रहमा की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दें। मालिक लम यज़ल हमें इन पाकाने उम्मत की बारगाह में हाज़िर होकर फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करना नसीब फ़रमाए।